सुनिए तो पहले। ये क्या है? आप देख पा रही हैं मुझे? सुनती ही नहीं, तब आप देख पा क्वेश्चन रहे कर हैं मुझे? दिया। ये क्या है? आपने क्वेश्चन कर दिया तो उत्तर आपने सुनेंगी। मुझे देख पा रहे हैं, इतने वोट पड़े हैं, इतने वोटर नहीं है। 3 करोड़ कम वोट पड़े हैं राहुल गांधी जी। देश का मजाक बनवाना बंद कीजिए राहुल जी। चुनाव आयोग नहीं, आपको अपने इलाज की जरूरत है। चुनाव आयोग के इलाज की बाद में बात करेंगे, पहले आप अपना इलाज करवा दीजिए। एक तो आप टीवी खोल के बैठा कीजिए ना। चलिए प्रोफेसर साहब, आपको दिखाई कुछ देता नहीं है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है और जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं। किसी ने नहीं कहा है कि इस तरह की जो टिप्पणी दी गई है कि गृह युद्ध करवा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट करवा रहा है और उसके बाद यहाँ पे दलील दे रहे हैं कि उसने ये कहा था, उसने वो कहा था। आप भी चुनाव के कितने चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत जब्त हुई, ये बात अलग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और रूबी कालियाकत जी की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आपको तो पता है राहुल गांधी देश में रहकर कुछ उखाड़ नहीं पाते। वायनाड जैसे सेफ सीट पर जाकर लड़ते हैं और मुस्लिमों के वोट के सहारे वो जीत के सांसद बनकर आ जाते हैं और कहीं से लड़े तो वो हार ही जाए। तो दोस्तों, यही राहुल गांधी जी देश में कुछ ना उखाड़ पाने की फ्रस्ट्रेशन की वजह से जाते हैं अमेरिका और अपने कुछ चमचों चपाटों के साथ, जो उनके चाचा बैठे हैं सैम पित्रोदा, उनकी मदद से वो वहाँ पर भाषणबाजी करते हैं और देश को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं और कर भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप तो पता है देश में बैठे हैं एक से एक पत्रकार जो उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, तथ्यों के साथ उड़ाते हैं। इस डिबेट में देखोगे दोस्तों किस तरह से रूबी कालियाकत जी ने राहुल गांधी के एक एक फैक्ट को झूठ ठहराया और बहुत ही बुरी तरह से उनके प्रवक्ताओं को और राहुल गांधी जी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से धोया है। दोस्तों, डिबेट पूरा देखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। बहुत ही मज़ेदार डिबेट वीडियो है ये। चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। ये कौन राहुल गांधी को इस तरीके के ये सारी दलीलें देता है? मतलब कौन बता रहा है कि एडल्ट से या वोटर्स से ज्यादा वोट पड़ गए हैं? कौन है ये महानुभाव? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। 2-3 बातें हैं रूबिका जी। पहली बात है, जिस तरह से पूरे देश में आज चुनाव आयोग को प्रश्न के दायरे में लाया नहीं जा रहा है। चुनाव आयोग स्वयं अपने आप को प्रश्न के दायरे में लाया है। अच्छा। वीडियोग्राफी की बात हो रही है कि 1 साल के अंदर में जो वीडियोग्राफी की बात थी कि उसको सबके बीच पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए, अचानक इतनी क्या जल्दीबाजी हो गई? गृह मंत्री जी को प्रॉब्लम हुई, प्रधानमंत्री जी को प्रॉब्लम हुई, या भाजपा के इकोसिस्टम को प्रॉब्लम हुई कि वो जो जनतांत्रिक अधिकार है वोटर का, उसको क्यों खत्म करने पर तुली रही? सरकार ने कानून क्यों बना करके इसको खत्म करना चाहा? दूसरी बात, जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग को क्वेश्चन के दायरे में लाने का प्रयास, चुनाव आयोग को क्यों कोई क्वेश्चन में लाएगा? चुनाव आयोग खुद निरपक्षता का जो एक आडंबर पैदा करना चाहता है, पर वो दिखता नहीं है। ये इसलिए नहीं दिखता क्योंकि चुनाव आयोग के एक सेकंड अजय जी, जो नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अभी मैंने बोला ही नहीं। नहीं रूबिका जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद जितना आपको ज्ञान देना है। आपने क्या कहा कि चुनाव नहीं, कुछ नहीं आपने सुना, कुछ नहीं सुना आपने। 10 सेकंड दीजिए हमको। मैं आप जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए। तो ये डिबेट का कोई मतलब नहीं। नहीं, मुझे बात तो कर लेने दीजिए, मुद्दे तो रख लेने दीजिए। अभी बहुत ज्यादा है, मुद्दे तो रख लेने दीजिए। कितना मुद्दा रखेंगे? बोल दिया ना, मुद्दे तो रख लेने दीजिए। यदि 10 सेकंड में कौन सा मुद्दा रख लेंगे? चुनाव आयोग पर कैसे विश्वास होगा? 10 सेकंड में अपनी बात रखिए और उसके बाद मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप समझ गए? कैसे होगा? 10 सेकंड में अपनी बात का जवाब। 10 सेकंड में अपनी बात रखिए और फिर मेरे सवालों का जवाब विश्वासघात कर रही है चुनाव आयोग यदि विश्वासघात करे, चुनाव आयोग के संरचना जो उसके इलेक्शन के प्रोसेस में ही प्रधानमंत्री और अमित शाह उसको चुने चुनाव आयोग को, तो फिर इस देश पर कैसे भरोसा करें लोग? इस चुनाव आयोग पर देश के लोगों का भरोसा लोकतंत्र पर कैसे रहे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न का जवाब पूछिए भाजपा के लोगों से। अब हो गया, दे दिया आपने जवाब। अब राहुल गांधी ने जो कहा था, मैं शब्दशः उसी को आगे लेकर जाऊंगी और उसके बाद मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। राहुल गांधी ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज है हमारे यहाँ पर चुनाव आयोग, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जितने वोटर नहीं थे उससे ज्यादा वोट पड़ गए, राइट? हाँ, और अभी तो रुको, ऐसा कहा उन्होंने। एकदम आए हैं, ऐसे कई जगह आए हैं लोकसभा में, इस पर अभी तक नहीं हुआ। महाराष्ट्र की बात करेंगे अजय जी। मैं लोकसभा के चुनाव का अभी तक नहीं आ पाया और पेशेंस से मेरे सवाल सुनेंगे आप।
भारत पेशेंस से सरकार मेरा का सवाल टोटलिंग सुनेंगे अभी आप। तक नहीं हो पाया। पेशेंस जी। से आप मेरा सवाल नहीं सुनूंगा, हाँ, लेकिन उपाध्याय जो जी, तथ्य इधर है उधर उस नहीं तथ्य करेंगे। को रखिए। मैं तथ्य पर ही जा रही हूँ, जो सवाल पूछ रही तथ्य को हूँ, रखिए। घबराइए मत, अपने को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, डरो मत, डरो नहीं मत। नहीं नहीं कोई डरो घबराने मत। वाले हम हाँ, नहीं बिल्कुल हैं। डरना नहीं है अपने को, हम बिल्कुल लोग शांति से। डरने वाले नहीं हाँ, हैं। बस हाँ, डरना नहीं नहीं है अपने को। राहुल गांधी कहते हैं हाँ, डरो मत, गांधी डरना के- नहीं। गांधी के अब सवाल का संतति हैं हम जवाब। लोग। ओके, वंडरफुल। लेकिन एक सेकंड, सवाल का जवाब। राहुल गांधी ये कहते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जितने वोटर्स नहीं थे उससे ज्यादा वोट, जितने एडल्ट्स नहीं है उससे ज्यादा वोट पड़ गए। राइट सर, मुझे ये बता सकते हैं कुल वोटर कितने हैं महाराष्ट्र में? नहीं ये तो चुनाव आयोग को बताना है कि क्या जितने नहीं, वोटर राहुल गांधी हैं को पता है। और हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। जितने वोट पड़े हैं। अजय जी, नहीं, राहुल सुनिए गांधी ना, को पता सुनिए, है सुनिए। कितने राहुल वोटर्स है, गांधी आपको जी पता को- है? नहीं ठीक है ना, ये चुनाव आयोग मतदान को पता कितना है हुआ ना, है ये आपको भाजपा पता वाले है? को पता है ना। अजय जी, तैयारी करके आया ये ना कीजिए। परसेंटेज कितना हुआ, सुनिए ना, तैयारी करके आया कीजिए, और नहीं तो फिर अपने राहुल गांधी को डिफेंड मत किया कीजिए। ये क्या है? ना अरे सुनिए तो पहले। ये क्या है? आप देख पा रही हैं मुझे? सुनती ही नहीं, तब आप देख पा क्वेश्चन रहे हैं कर मुझे? दिया। ये क्या है? आपने क्वेश्चन कर दिया तो उत्तर आपने सुनेंगे। मुझे देख पा रहे हैं? क्वेश्चन कर दी तो उत्तर सुनेंगे। अजय जी, ये क्या है? नहीं मेरे देख हाथ पा में। रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सुनिए। मेरे सामने टीवी नहीं। ओके, मेरे नहीं सामने है, टीवी मैं बता नहीं। देती हूँ। आपका मेरे हाथ स्क्रीन से वो में दिख रहा है A4 मुझे। साइज का एक हाँ, मैंने पेपर सुनिए है। ना मेरे आवाज पास। कम कीजिए अजय जी की। मेरे हाथ में A4 साइज का एक पेपर है जिस पर लिखा हुआ है 9। ठीक है, 9 समझ में आता है? अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगी तो ये हो जाएगा 6। तो राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं उनको शायद इसमें और इसमें अंतर नहीं दिखाई देता। 9 करोड़ के आसपास, 9 करोड़ 71,41,289 कुल वोटर है। मतदान हुआ है 6 करोड़ 46,63,338। अंतर है सर इसमें? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इतने वोट पड़े हैं, इतने वोटर नहीं है। 3 3 करोड़ कम वोट पड़े हैं राहुल गांधी जी। 3 करोड़ कम वोट पड़े हैं, उससे ज्यादा नहीं पड़े हैं। देश का मजाक बनवाना बंद कीजिए राहुल जी। चुनाव आयोग नहीं, आपको अपने इलाज की जरूरत है। चुनाव आयोग के इलाज की बाद में बात करेंगे, पहले आप अपना इलाज करवा दें, सलाहकार अपना इलाज करवा दे। देश को जाकर वहां विदेश में जिस तरीके से बदनाम करते हैं अपना इलाज करवा दे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। शहजाद पूनावाला, एक बार फिर से एक के बाद आवाज बंद कीजिए ना भैया। आप लगातार वो बोलते चले जाएंगे, नहीं सुनूंगी मैं। जाकर देश को अजीब और गरीब तरीके से स्थिति में डाल देते, विचित्र विदेश में जाकर क्या सर पे चढ़ता है उनके, कुछ भी करेंगे। एसए साहब, आप लोग ये जो भाषण लिख रहे हैं राहुल गांधी का, ये जो सलाह दे रहे हैं, इनको बोलिए कि ये मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट से ये सारे आंकड़े लेकर आई हूँ। प्रोफेसर साहब, सारे आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है। वो आपकी कठपुतली नहीं है कि जब राहुल गांधी का मन करेगा बाहर आकर सर हाँ एक्चुअली ना मैं आपको बताता हूं कि इतने वोटर थे, इतने आए हैं, इतने नहीं आए हैं। वो राहुल गांधी की कठपुतली नहीं है, उनके पीए नहीं है, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं है। ठीक है ना सर? एक वाक्य, केवल जस्ट वन लाइन, क्योंकि अभी जो अजय जी ने बात की उसी से मैं निकलकर। चुनाव आयोग की प्रवक्ता इस वक्त बनी हुई हूँ सर। मैं कहती आप शहजाद पूनावाला पर आरोप लगाते ना, आप कांग्रेस पर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप बुद्धू लोग हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर गया है। प्रॉब्लम यह है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप लोग राहुल गांधी को आप समझाइए और आप लोगों को भी समझा देती हूं। आपको कटघरे में खड़ा करना है। ये आरएलडी के प्रवक्ता है, कीजिए इनको कटघरे में खड़ा। ये बगल में मेरे शहजाद पूनावाला बैठे हैं, इनको कटघरे में खड़ा कीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देश की मशीनरी को जब कटघरे में खड़ा करने लगते ना सर, तो मुझे आप लोगों पर गुस्सा आता है। एक तो आप टीवी खोल के बैठा कीजिए ना। चलिए, हाँ प्रोफेसर साहब, आपको दिखाई कुछ देता नहीं है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है और जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं। चलिए, मैं 20 सेकंड में अपनी बात रखना चाहता हूं। टीवी खोल के बैठिए पहले, आप हवा में बात मत कीजिए। हटाइए इनको स्क्रीन से। जबरदस्ती का यहाँ बैठकर आरोप लगाने लगेंगे। सीधा सवाल में रुकिए आप शहजाद। हमारे सांसद ने जो बयान दिया उस पर तो नड्डा जी ने बयान रखा। अब बताइए, उद्धव सेना ने बोला है कि चंद्रचूड़ की वजह से चुनाव आ रहे। क्या स्टैंड है कांग्रेस का? नहीं, क्या स्टैंड है कांग्रेस का? उससे पहले अनुराग भदौरिया ने इसका जिक्र किया ना, तो अनुराग भदौरिया को जवाब दे दीजिए। कपिल सुनिए, तो आप क्या इंदिरा गांधी के एरा में ले जाना चाहते हैं? तो बीजेपी मान ले कि हम इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, मैं बधाई दे दूंगा। आप इंदिरा गांधी के पोते को लेकर क्यों घूम रहे हैं? चलना चाहते, मैं अभी बधाई दे दूंगा। इंदिरा इसके मतलब आप मान चुके गांधी हम कांग्रेस वाले तानाशाही अपनाना चाहते हैं। नहीं, इमरजेंसी में जो उन्होंने अपनाया था वो आप चल अपनाना रहे चाहते होते ना हैं। सर, ये बोल दीजिए ना आप। सुनिए, अगर चल रहे होते नहीं ना, चल नहीं रहे होते, जा रहे हैं, चल नहीं। अब रुबिका जी मुझे मतलब टाइम दिया तो इंदिरा बोलने गांधी जी का दीजिए टाइम ना। खराब रुबिका जी था, आपने मानते मुझे हैं। टाइम दिया तो बोलने दीजिए।
अरे मुझे बोलने दीजिए, आपने टाइम मुझे दिया तो मुझे बोलने दीजिए कम से कम। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की हालत अब ये हो चुकी है कि कांग्रेस के पद चिन्हों पे चलने लगी है, वो इंदिरा गांधी जी के पद चिन्हों पे चलने लगी। तो मान लीजिए भाई, इनका सांसद ने, किसी सांसद ने, चाहे किसी भी सरकार हो, किसी ने नहीं कहा है कि इस तरह की जो टिप्पणी दी गई है कि गृह युद्ध करवा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट करवा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे दलील दे रहे हैं कि उसने ये कहा था, उसने वो कहा था। तो आप तो कह रहे थे हम तो इस देश के अंदर में संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, यहाँ तो अपमान कर रहे हैं आप संविधान का, न्यायपालिका का भी। दूसरी बात, चुनाव की बात कर रहे थे, आपकी सरकार थी ना, चंडीगढ़ में वोट चोरी हो रहे थे, मेयर के चुनाव में वोट चोरी कब हो रहे थे? कौन चोरी करवा रहा था वोट? या उत्तर प्रदेश में 10-10 पुलिस वाले सस्पेंड हुए उपचुनाव में, चुनाव आयोग की ने किया था जब हम शिकायत कर रहे थे, चोरी कौन हो रहा था? वो वाला चुनाव आयोग की तरफ से नहीं होता है। क्या है मतलब आपका नॉलेज भी ना कभी कभी ऐसा खेल कर जाता है कि हम खुद सदमे में आ जाते हैं। समझिए तो सही, आप भी चुनाव के कितने चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत जब्त हुई, ये बात अलग है। तो दोस्तों डिबेट होगी खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों रूबी कालिया जी के फैक्ट से आप पूरी तरह से सहमत होंगे और ये डिबेट वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है आपको तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।